हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है, इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, और अगर एक स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट को पढ़ के हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सेट होगा या नहीं होगा। ये सारे चीज़ जो है देखते हैं हम लोग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मान लो कोई एक पार्ट है किसी भी चीज़ का, अगर वो पार्ट छोटा छोटा और पार्ट का असेंबल करके तैयार किया गया तो जितना भी छोटा पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा उसको एक सेट कहते हैं। सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 11th क्लास का जितना भी चैप्टर है और कुछ 12th का है वो सारे में जो है यूज होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो है देखते हैं कि सेट्स क्या होता है। ये देखो, नेम से ही क्लियर है, सेट्स मीन्स सारे स्मॉल पार्ट का कॉम्बिनेशन। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट से देखते हैं कि ये सेट होता क्या है, उसके बाद हम लोग जो है डिफिनीशन इसका जो है लिखेंगे। जैसे लिखते हैं मेंटेन द स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए तो उस स्कूल में कोई भी रहे स्कूल, जितना बच्चा होगा वो सारे स्टूडेंट के लिए क्या हो गया, एक ही जो है वर्ड हो गया। स्कूल में जो है जो ड्रेस रहेगा उसको मेंटेन करना है। अब ड्रेस में क्या हो सकता है, शर्ट हो सकता है, पैंट हो सकता है, ये फॉर्मल शूज होगा, टाई होगा। तो ये सारे का कॉम्बिनेशन जो स्टूडेंट पहन करके आएगा उसको क्या बोलेंगे कि वो एक कंप्लीट स्कूल ड्रेस का सेट पहना हुआ है। जैसे देखो, अगर एक ये स्टूडेंट है, ये पहना हुआ है शर्ट, फिर ये पैंट, फिर टाई, उसके बाद जो है ये फॉर्मल शूज। एक सेकेंड स्टूडेंट है, ये पहना हुआ है शर्ट, फिर ये पैंट के जगह पे क्या पहन लिया है, ये जीन्स पहन लिया है, उसके बाद टाई पहना है, उसके बाद फिर फॉर्मल शूज पहना है। फिर एक थर्ड स्टूडेंट है, ये देखो, ये पहना हुआ है, ये शर्ट के जगह पर क्या कर लिया, ये टी शर्ट पहन लिया है, टी शर्ट है, उसके बाद फिर पैंट पहना है, फिर टाई पहना है, फिर जो है फॉर्मल शूज पहना है। फिर एक फोर्थ स्टूडेंट है, ये क्या कर लिया, ये शर्ट पहना है, फिर ये पैंट पहना है, फिर ये टाई पहना है, और फिर फॉर्मल शूज के जगह पर ये सैंडल पहन लिया है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे कंप्लीट जो स्कूल ड्रेस का जो सेटअप है किस स्टूडेंट के पास है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ये है, फर्स्ट वाले, इसको बोलेंगे कि यह स्कूल ड्रेस का कंप्लीट सेट है। तो यहाँ पे शर्ट, पैंट, टाई और फॉर्मल शूज का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग ये सेट बोलेंगे। क्या कहेंगे कि यह एक स्कूल ड्रेस का सेट है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में, क्या ये स्कूल ड्रेस का सेट है, यहाँ पे शर्ट तो है, लेकिन जो फॉर्मल पैंट होता है उस पैंट के जगह पे ये जो है ये जीन्स पहन लिया है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो स्कूल ड्रेस में नहीं शामिल है उसको जो है यह यूज कर लिया है। तो यह एक स्कूल ड्रेस का जो है सेटअप ये नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, ये अगर पूछा जाए सेट है तो नहीं है। थर्ड वाले को देखिए, इसमें भी क्या किया, शर्ट के जगह पर ये क्या किया है, टी शर्ट पहन लिया है। तो ये भी स्कूल ड्रेस में टी शर्ट जो है ये नहीं है। लास्ट में जो है हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे क्या कर लिया, शर्ट है, पैंट है, टाई है और ये सैंडल है। तो सैंडल ये फॉर्मल शूज के जगह पे क्या कर लिया है, ये सैंडल कर लिया है। तो ये भी जो है सेट ये नहीं है। तो जब भी सेट पूछा जाए सेट क्या होता है, तो एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट सेट जिससे पूरे स्कूल के यूनिफॉर्म का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। और स्कूल का यूनिफॉर्म क्या है, शर्ट है, पैंट है, टाई है और फॉर्मल शूज है। तो ये है मेरा कि सेट होता क्या है। जस्ट ये छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बताए हैं कि सेट होता क्या। ये छोटा छोटा पार्ट के ये सारे कॉम्बिनेशन को जो है अगर हम लोग एक
एक जो है कलेक्शन में रखते हैं तो उसी को सेट कहते हैं। अब आते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसके डिफिनीशन को जो देखते हैं उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल जो है लेते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन जो है होता क्या है, तो लिखते हैं सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब था एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे पूरे ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। इससे पहले मैंने लिखा था कि मेंटेन द स्कूल यूनिफॉर्म, यह एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। और वेल डिफाइंड के अंदर में क्या क्या हो गया, जो स्कूल यूनिफॉर्म का सारा पार्ट है छोटा छोटा, जैसे शर्ट हो गया, पैंट हो गया, टाई हो गया, फॉर्मल शूज हो गया, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिला करके सेट कहेंगे और उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसा लाइन हो गया, यह पूरे का कॉम्बिनेशन हो गया। तो जो स्कूल मेंटेन द स्कूल यूनिफॉर्म जो हो गया, ये जो मैंने लिखा था मेंटेन द स्कूल यूनिफॉर्म, ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड, यही एक लाइन हो गया। तो वेल डिफाइंड होने का मतलब होता है उस स्टेटमेंट का परफेक्ट एक मीनिंग आ जाए और वह मीनिंग मैन टू मैन वेरी नहीं करे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो एग्जाम्पल में लेता हूँ, लिखता हूँ ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और एक सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूँ all player of इंडियन क्रिकेट टीम। अब इसमें देखो कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। और सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है उसका एक परफेक्ट मीनिंग आना चाहिए और वह मीनिंग मैन टू मैन वेरी नहीं करे, वो मीनिंग सभी के लिए सेम हो जाए। अब देखो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम का जो बेस्ट खिलाड़ी है उसके बारे में। अब देखो यहाँ बेस्ट खिलाड़ी जो है हर एक इंसान के अनुसार चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा सचिन है, किसी और का विराट कोहली होगा, किसी और के नज़र में ये राहुल द्रविड़ होगा, कोई और स्टूडेंट होगा जिसका जो है वीरेंद्र सहवाग होगा, कोई और होगा जिसका कपिल देव हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट एक परफेक्ट मीनिंग नहीं दे या फिर जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वैरी करने लगे उसको हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि ऐसा स्टेटमेंट जिससे पूरे ग्रुप का, पूरे कॉम का आइडेंटिफिकेशन हो जाए, एक टीम का आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जिसमें मैन टू मैन वेरी नहीं करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सेट कहेंगे। तो यहाँ जो लिखे हैं ऑल द बेस्ट प्लेयर, तो यह मैन टू मैन वेरी करने लगा है। इसके बारे में ये नहीं हो रहा है कि क्रिकेट टीम का जो पहले का खिलाड़ी भी है उसके बारे में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। और जब कोई भी स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी करने लगे तो वो स्टेटमेंट को हम सेट नहीं कर सकते हैं। यह मेरा सेट जो है नहीं होगा। सेकंड वाले देखो ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यह इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर के बारे में कहा जा रहा है। इसमें बेस्ट चाहे गुड जो है ये नहीं लगा हुआ है।
तो यह हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी होता है, तो टोटल तो फील्ड पे खेलता है 11, लेकिन टोटल खिलाड़ी जो होता है टीम में ये 15 खिलाड़ी होता है जो टीम में रहता है, मेनली लेके जाया जाता है। तो किसी से भी पूछिएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर जो है कितना होता है, सारे बोलेगा 15। एक 15 का सेट हो गया, उसमें कुछ बैट्समैन होगा, कुछ कीपर होगा, कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी लेके जाता है। तो जब भी तो ये स्टेटमेंट मैन टू मैन चेंज नहीं होगा। किसी से भी पूछिएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी होता है, हमेशा 15 बोलेगा। चाहे कोई भी क्रिकेट टीम में एक फिक्स खिलाड़ी रखा जाता है, तो यह हमेशा एक फिक्स हो गया कि इसका आप किसी से भी आंसर पूछिएगा तो यह 15 ही देगा। तो ये क्या हो गया, यह एक सेट हो गया, ये मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल एक और लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ये देखो। तो जब भी आप कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स के बारे में नॉलेज लोगे तो वॉवेल्स क्या होता है, देखो तो ये हो गया A-E-I-O-U, इतना ही ना है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आप किसी से भी पूछोगे कि ये वॉवेल कौन कौन है, वो सारे का कॉम्बिनेशन बताइए, इसलिए लिख दिए हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल। तो यह आप किसी से भी पूछोगे कि वॉवेल कौन कौन होता है, वो सारे का कलेक्शन लेके आओ, तो वो ए लेके आएगा, ई लेके आएगा, आई लेके आएगा, ओ लेके आएगा, यू। यही जो है ये 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जो है वो लेकर के आएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं ला पाएगा। तो जब भी तो ये देखो, ये जो लाइन हो गया वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि इससे सिर्फ इस 5 के बारे में ही आइडिया हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। यह एक फिक्स स्टेटमेंट हो गया, ये मैन टू मैन वेरी नहीं किया। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो क्या ये सेट है? ऑफ कोर्स ये सेट है। और ये सेट में कौन कौन सा यूज किया गया है, A-E-I-O-U। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक कंप्लीट सेट कहेंगे। आया समझ में? और हम लोग एग्जाम्पल जो है देखते हैं कि ये सेट का और क्या क्या है। जस्ट आज हम लोग सेट होता क्या है इस चीज को समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4 मैं लिखता हूं, द कलेक्शन ऑफ लेस देन 11, मतलब कलेक्शन ऑफ इवन नंबर का कलेक्शन चाहिए और वो 11 से छोटा हो। तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर कौन कौन हो जाएगा, देखो तो ये मैं 2 लिखता हूँ, पॉजिटिव नेचुरल नंबर का ले रहा हूँ। ये जो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो आप किसी से भी पूछिएगा कि 11 से छोटा इवन नंबर कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर को लिया जा रहा है, नेगेटिव को नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा नेचुरल नंबर का लेना है कि जो है इंटीजर का लेना है, तो यह आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी आदमी से जो जानकार रहे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, उससे पूछोगे 11 से छोटा जितने भी इवन नंबर है आप उसको बताइए, तो वो बोलेगा 2, 4, 6, 8, 10। इससे ज़्यादा वो नहीं बोलेगा। तो यह हमेशा सभी आदमी के लिए सेम हो गया। कोई भी आदमी से तुम पूछोगे, किसी भी आदमी से पूछोगे तो ये 2, 4, 6, 8, 10 ही बोलेगा। तो क्या ये सेट कहलाएगा, ये लाइन? तो ये लाइन ऑफ कोर्स ये सेट होगा। और ये लाइन जो है एक वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड मतलब का मतलब है कि यह मैन टू मैन वेरी नहीं किया है, इससे एक परफेक्ट जो है मीनिंग आ रहा है। और वो मीनिंग
एक फाइनाइट है, एक क्लियर है, मैन टू मैन वेरी नहीं हो रहा है। तो जो स्टेटमेंट से एक क्लियर एक जो है आंसर आ रहा हो और वो आंसर मैन टू मैन वेरी नहीं हो, इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी नहीं हो उसको हम लोग सेट कहेंगे। और यह स्टेटमेंट सिर्फ इस नंबर का कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है ये इवन नंबर और 11 से छोटा, तो बस ये इतना ही होगा। अगर कोई आदमी सिर्फ ये नंबर लिख दें और बोले कि इस नंबर को देख करके आप क्या जजमेंट कर सकते हैं, तो बोलेगा यह इवन नंबर है और यह इवन नंबर जो है 11 से छोटा है। तो इसका यूज करके हम इस लाइन को जो है डिफाइन कर सकते हैं, और वो लाइन क्या होना चाहिए, क्लियर, वेल डिफाइंड। तो इसी को कहा जाता है सेट क्या होता है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका नोटेशन क्या होता है। तो देखो डिफिनीशन के बाद लिखिएगा आप लोग, सेट का डिफिनीशन क्या था, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेट को जो है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है। तो लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर and written in curly bracket। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। देखो इसको हम लोग जो है किसी भी सेट, अगर कोई सेट है तो इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में। किसको, उस लाइन को। इसको ऐसे भी हम लोग जो है लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन को रिवर्स कर दो कि सेट कि इट इज रिटेन इन द कर्ली ब्रैकेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे वाले को पीछे कर दिए, पीछे वाले को आगे कर दिए। तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट एक सेट होगा तो उस सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे और उस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो इसी को हम लोग अगर एक सेट में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 11। अगर इस चीज़ को अब हम लोग नोटेशन से और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिखते हैं द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 11। तो यह तो एक स्टेटमेंट हो गया। इसी स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा जो सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमेशा, अब यह क्या हो गया, यह एक सेट हो गया क्योंकि यह लाइन जो है एक वेल डिफाइंड हो गया। अब इसी कलेक्शन को जो ये सेट कहलाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, अगर मैं ए से लिख दिया कैपिटल लेटर तो ए क्या हो गया, एक सेट हो गया। और यह सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर व्हिच इज लेस देन 11। मीन्स इसको ऐसे भी लिखा जाएगा डिस्क्रीट फॉर्म में, ए एक सेट हो गया और कलेक्शन ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। जब भी मोर देन 2 नंबर रहेगा तो हमेशा कॉमा से लिखा जाता है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। जब भी जो है मोर देन 2 नंबर हो जाएगा तो कॉमा से अलग अलग
जो है करके डाटा लिखा जाएगा। तो देखो इसी चीज़ को यहाँ पे ये था स्टेटमेंट में, अब इसी चीज़ का वैल्यू मैं लिख दिया हूँ डाटा में, डिस्क्रीट फॉर्म में है ना ये, तो यह भी कहलाएगा एक सेट। यह एक सेट हो गया, इवन नंबर का सेट है, देखो 11 से छोटा है। और इसी चीज़ को, इसी पूरे सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर से कर दिया हूँ। आप इसको ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था, जैसे यहाँ पे लिया था मैं ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ, ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आप इसको भी सेट के रूप में लिख सकते हैं, इसको मैं बी से नाम दिया। तो क्या ये तो मैन टू मैन वेरी था ना, तो अगर पूछेगा सेट के रूप में दिया रहेगा और पूछेगा क्या ये सेट है या नहीं है, हम लोग लिखेंगे यह सेट नहीं है, बिकॉज द सेट बी इज वेरी फ्रॉम मैन टू मैन। यह मैन टू मैन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अगर सी एक सेट लिख दिए, ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये क्या हो गया, हमेशा इसका आंसर आएगा इंडियन क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी होता है वो सभी के बारे में बोल रहा है। ये तो होता है 15। आप किसी से भी पूछोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एक सेट है और ये 15 ही देगा, इसका जो है ये 15 ही होगा। तो यह मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा, तो इसको हम लोग जो है सेट कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सेट होगा या नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग जो है देखते हैं। जस्ट आज हम लोग को ये एनालाइज करना है कि क्या यह सेट है या नहीं है, उसके बाद इसका नोटेशन सीखें। जैसे एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर। अब देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल, तो एक स्कूल में जो है गुड टीचर का कलेक्शन। अब इसको मैं सेट के टर्म में, क्योंकि जो भी लाइन है उसको लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में, और इसको रिप्रेजेंट मैं ए से कर देता हूँ। क्या ये सेट है, क्या ये मैन टू मैन वेरी करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि मान लो मैं एक टीचर का ये ग्रुप लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टीचर एक जो है T1 है, ये फर्स्ट टीचर है, ये सेकेंड टीचर है, ये थर्ड टीचर है, ये फोर्थ टीचर है, एक 5 टीचर है, और मैं स्टूडेंट लिखता हूँ। स्टूडेंट है S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7। अब देखो जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट जो है T1 को पसंद करें, उसके लिए वो अच्छा हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको पसंद करें, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको पसंद करें, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको पसंद करें, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको पसंद करें। तो मैन टू मैन तो वो वेरी हो गया ना। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन या स्टूडेंट बाय स्टूडेंट वेरी कर जाएगा उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो इसको जो है अगर पूछा जाएगा क्या ये सेट है या नहीं है, हम लोग बोलेंगे यह वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यह मैन टू मैन वेरी करेगा, इसीलिए यह जो है सेट नहीं है। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि सेट होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई किए हैं। अब इस पे आप लोग को कुछ मैं होम वर्क दे देता हूँ, और
आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, जज कीजिएगा क्या यह सेट है या नहीं है, और सोल्व करके जो आप लोग को नंबर दिया गया है उस नंबर पर व्हाट्सएप ये नंबर है उस पर जो है आंसर जो है भेजिएगा होमवर्क। Which of the following collections are set? 1 नंबर में मैं लिखता हूँ the collection of all natural number less than 50। आपको बताना है क्या ये सेट है या नहीं है। सेकंड, the collection of first 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 जो प्राइम नंबर है उसका कलेक्शन क्या यह सेट होगा या नहीं होगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। फोर्थ में द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। फिफ्थ नंबर में the collection of even number less than 20। 6 number the collection of good teachers in a school। and last number the collection of all प्राइम नंबर। ये मैं 7 क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, ये आप लोग को बताना है क्या यह सेट है या नहीं है। आप लोग को जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो समझने में सेट के बारे में तो फिर से जो है जो भी डाउट रहेगा, एनी आइडिया, एनी क्वेरी जो भी रहेगा, ये आप लोग जो है पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि सेट जो होता है इसको कितने टाइप से लिखा जाता है, रिटन फॉर्म ऑफ सेट। अगर किसी भी सेट को कितने तरीका से लिखना है, अगर ये हम लोग समझ जाएंगे तो सेट को स्टेटमेंट वाइज और डाटा वाइज में कैसे लिखा जाएगा ये समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।